यूजीसी पे जिस हिसाब से सब समझ रहे थे माहौल ठंडा हो रहा है या ठंडा हो गया है, केंद्र सरकार जिस हिसाब से इससे बचते हुए साफ नजर आ रही थी, या यूं कहें तो बीजेपी इस पे बचते हुए साफ नजर आ रही थी। लेकिन जो आज से 3-4 दिन पहले की घटना है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक जी के घर पर जिस तरह से सवर्णों के द्वारा घेराव किया गया है, आप यकीन मानिए ये इतनी आसानी से बीजेपी का पीछा तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। और यूजीसी पे सवर्ण समाज का विरोध जहां जहां उनको मौका मिल रहा है आज भी बंद नहीं हुआ है। और जिस हिसाब से ब्रजेश पाठक जी ने इसको, क्या हुआ था कि इन लोग 3-4 दिन पहले उनका घेराव करने, उनके जो कार्यकर्ता लोग थे, या यूं कहे कि सवर्ण समाज, वो उनके घर का घेराव किया था। और पाठक जी भी ने मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए उनको सहर्ष अपने घर पे बुलाया और अंदर मिलने के लिए साथ में लेकर चले गए और उनके भावनाओं को सुना। और सुनने के बाद जो बातचीत हुआ, ये मुद्दा है यूजीसी का कि ये इतना जल्दी पीछे छोड़ने वाला है नहीं। लेकिन आप दूसरा इसमें सबसे आप खिलाड़ी समझिए या खलनायक, ये धर्मेंद्र प्रधान जी को, अगर मोदी 3 मतलब मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में अगर सबसे बड़ा कोई खिलाड़ी समझिए, अगर उनको अगर ये जानबूझ के कर होंगे तो खिलाड़ी हैं, और अगर बाय मिस्टेक होता है तो खलनायक तो है ही। वो खलनायक इवन मोदी सरकार के लिए भी हैं। और समाज को बांटने का काम तो उन्होंने ऑलरेडी किया ही है। और एक नहीं कई मुद्दे हैं जिसपे उन्होंने ये कार्य को अंजाम दिया है। पहला घटना तो आप यूजीसी देख रहे हो, और यूजीसी पे इतना हो हल्ला मचाने के बाद भी, समाज को टुकड़े टुकड़े में करने के बाद भी, सवर्णों का एक धरा अलग, ओबीसी एससी एसटी वालों का धरा एक अलग, पूरे देश का माहौल खराब करने का तो हो गया। उसके बाद भी उन्होंने अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा। अब ये कहां से चालू रखा, तो ये दूसरा जो था उनका, वो था एनसीईआरटी के 8वीं किताब में, 8वीं कक्षा की जो बुक है, उसमें उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसमें उन्होंने ये जुडिशरी वाला कारनामा किया है। ये जुडिशरी वाला कारनामा करने के बाद क्या हुआ, इसी चीज को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, जो कानून के 2 बड़े महारथी हैं, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लिस्ट किसके पास हुआ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब थे, और दूसरे उसमें ही अपने बागची साहब थे, उनके बेंच में ही। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान की भी बात कही है कि इस मैटर पे ये जानबूझ के किया हुआ मैटर दिख रहा है। तो आप कुछ पीछे जाएंगे तो ऑलरेडी जुडिशरी का और बीजेपी का बोलिए तो टकराव कितने बार हो चुका है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, उसके ऊपर भी इन लोगों का टकराव हुआ है। लेकिन जब ये 8वीं की कक्षा में आया तो ये भयंकर रूप लिया है। तो अब आप देखिए इसके खलनायक या नायक धर्मेंद्र प्रधान को, अब देखिए मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उनका प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा, ये समय बताएगा क्या होने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से मोदी टीम में सबसे ज्यादा कोई बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, या इस हिंदुस्तान की जनता के भी सबसे ज्यादा कोई नुकसान का काम किया है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी है। और उनके ऊपर कार्रवाई होनी है या नहीं होनी है, ये बीजेपी तय करे। इसमें मैं और आप कई बार जानबूझ के भी लोग ये प्रेस वगैरह में दिलवाते हैं मंत्रियों के द्वारा, ऐसा ऐसा बोलो, तो क्या होता है कि फिर उनका पत्ता कटने से बच जाता है। तो इस पे हम ज्यादा टीका टिप्पणी तो करेंगे नहीं। लेकिन आप बताइए जरा, आपको क्या लगता है, ये यूजीसी का व्यवस्था आपको लगता है इतना ठंडे बस्ते में जाएगा? नहीं जाएगा ये। और दूसरा, आप अपना राय तो दे ही दीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये जाने वाला है? आपको लग रहा है कि ये जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया, आपको क्या लगता है यूजीसी मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में और सरकार के द्वारा कुछ इसके ऊपर वक्तव्य नहीं दिया गया या जवाब नहीं दिया गया, तो उसका रीजन क्या था? तो इसके ऊपर अपने कमेंट जरूर दीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं एडवोकेट मिथिलेश इसी तरह के कुछ लीगल कुछ
सामाजिक टॉपिक पे कुछ ना कुछ वीडियो बनाते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये पसंद आएगा, टॉपिक पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, किसी नए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।